शादी समारोह से लौटने वाला परिवार जब घर के भीतर दाखिल होने के लिए दरवाजे को खटखटाता है, 3-4 बार गुड़िया गुड़िया कहकर बुलाते हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। शायद उनको लगता है अंदर कुछ अपशकुन हो चुका है। खैर, दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ा जाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, अंदर एक 14 से 15 साल की गुड़िया, वो गुड़िया चारपाई के अंदर अर्धनग्न अवस्था के अंदर मर्त व्यवस्था में पड़ी हुई थी। घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि उनको अचानक ऐसे देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात और ओस उड़ाने वाली बात यह होती है कि लड़की अर्धनग्न अवस्था के अंदर पड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं क्राइम दादाजी, एक और क्राइम का नया एपिसोड। आज हम कानपुर के शिवराज इलाके की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे, है सच्ची, लेकिन आप सभी के कान और ओठ खड़े कर देगी। सर, शिवराज के अंदर एक मोहल्ला है। इस इलाके में एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 14 से 15 साल की थी और उसका एक प्रेम आशिक था। लड़का लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी का रहने वाला है। कुछ दिनों तक इनका प्यार प्रेम चलता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि उस लड़की का परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाता है। रात के 8 से 9 बज रहे थे। लड़की अपने प्रेमी को फोन कर कर अपने घर बुलाती है और ये लड़की कहती है, आज घर पर कोई नहीं है, आप आ जाओ, यही मुलाकात करेंगे। जो उसका प्रेमी था, उसका एक दोस्त था और वो अपने दोस्त को फोन करता है। शुरुआत के अंदर घबराता है और अपने दोस्त को कहता है कि मैं अपने प्रेमिका के घर कैसे जाऊं, और कुछ देर के लिए अपने दोस्तों से बात करते हैं। उसका दोस्त उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है, वो भी अपने घर में। लेकिन उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें आज मिलने के लिए क्यों बुलाया है, मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ। जो उसका प्रेमी था, प्रेमिका का नाम था कुलदीप। कुलदीप कहता है कि आज उसके घर पर कोई नहीं है। उसके मम्मी पापा एक शादी के अंदर गए हैं और उनके घर में एक छोटी सी उनकी भतीजी है जो कि 2 से 4 साल की है, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उसके घर पर पकड़ा ना जाऊं। उसका दोस्त कहता है कि अगर उसके परिवार वाले शादी समारोह में गए हुए हैं तो वहां पर घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अपने साथ कुछ दवाइयां लेकर जाना। कुलदीप पूछता है कि कैसी मेडिसिन लेकर जाऊं। उसका दोस्त उनसे कुछ सेक्सुअल दवाइयों के बारे में जिक्र करता है। जो शक्तिवर्धक गोलियां हैं वो भी ले लो और साथ में कुछ किट भी ले लो, तुम्हें यूज करने में आसानी होगी। अपने घर बुला रही है तो उसका प्रेमी कुलदीप भागा दौड़ा वो मेडिकल शॉप के ऊपर जाता है और वहां से कुछ सेक्सुअल मेडिसिन खरीदता है और कुछ किट खरीदता है। कैसे भी करके वो अपनी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है। जो उसकी प्रेमिका थी, उसकी एक 4 साल की भतीजी थी, तो खाना बनाकर उसे सुला रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। करीब रात का 8 से 9 बजे का समय होगा। ये दोनों मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और कुछ बचा हुआ खाना खाते हैं। तो इसका प्रेमी है वो धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है और उसे संबंध बनाने के लिए कहता है। शुरुआत के अंदर मना कर देती है और उसके बाद में वो मान जाती है। इसके बाद दोनों संबंध बनाते हैं। एक ही बार नहीं, कई बार वो संबंध बनाते हैं। अपने प्रेमिका को नंगी करके रखता है कम से कम 7 से 8 घंटे तक। ठंड का मौसम भी है और 14 से 15 साल की वो एक लड़की है। धीरे धीरे उस लड़की का शरीर अखड़ने लगता है और जो उसका प्रेमी है कुलदीप, वो सोचता है कि इसे कुछ हो गया है। उसके बाद भी 3 से 4 बार और संबंध बनाते हैं, बिल्कुल खुले नगर। उसके शरीर पर ना तो कंबल है ना कोई वस्त्र है और खुद भी नग्न रहता है और लड़की को भी नग्न करके रखता है। जब सुबह के 3 से 4 बजे का समय होता है तब ठंड बहुत खतरनाक लगती है। प्रेमिका धीरे धीरे अकड़ने लगती है और उस लड़की का शरीर बिल्कुल एक तरफ से जकड़ जाता है। उसका प्रेमी कुलदीप, उसको डर लगने लगता है कि इसे कुछ हो गया है या फिर इसे ठंड लग रही है, तो वो डर के मारे वहां पर आग जलाने लगता है। देर के बाद लड़की अपने आप को संभालती है और उसके प्रेमिका को लगता है कुलदीप को कि यह अब बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसका प्रेमी सोचता है कि एक बार और इसके साथ में संबंध बनाया जाए और उसके शरीर पर जो कंबल थी वो उसको उतार कर उसको नग्न अवस्था के अंदर कर देता है। लेकिन इस बार उस लड़की का शरीर बिल्कुल जकड़ जाता है और वो वहां पर चायपानी के अंदर गिर जाती है। इसे देखकर डर जाता है और वो वहीं से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन वहां पर एक 4 साल की गुड़िया वो सब कुछ देख रही थी। जब सुबह होती है तो उसके परिवार वाले घर आते हैं। घर वाले घर के बाहर खड़े होकर गुड़िया गुड़िया चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। घर वाले दरवाजे को पीटते हैं, फिर भी वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो घर वाले जबरन दरवाजे को तोड़ते हैं। जैसे घर वाले अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं उनकी बेटी अर्धनग्न व्यवस्था के अंदर चारपाई में पड़ी हुई है। घर वाले ये सब देखकर डर जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद लड़की के शरीर के ऊपर वस्त्र ढाले जाते हैं और वहां पर जल्दी से लड़की को हॉस्पिटल के अंदर
एडमिट करवाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर लड़की को देखते हैं तो वो वहां पर उनके परिवार वालों को बोल देते हैं लड़की अब नहीं रही है, अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया जाता है और जो वहां पर 4 साल की गुड़िया थी वो अपने घर वालों को बताती है कि कल रात को कोई एक लड़का आया था। पुलिस वालों को इस गुड़िया की बात सुनकर उनको शक हो जाता है और जैसे शक होता है तो वो उस लड़की के कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कुछ सेक्सुअल गोलियां पड़ी हुई है, कुछ वहां पर किट पड़े हुए हैं और अधिक सिगरेट विगरेट भी वहां पर पड़ी हुई है। पुलिस को वहां पर कम से कम 4 से 5 कॉन्डोम यूज किए हुए मिलते हैं तो वहां पर पुलिस इनको देखकर समझ जाती है कि मामला क्या रहा होगा। इसके बाद लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहां पर कन्फर्म हो जाता है कि लड़की की मौत किस वजह से हुई है। पुलिस उस शख्स की तलाश करने लग जाती है और लड़की के मोबाइल को चेक करती है कि लास्ट कॉन्टेक्ट लड़की ने किससे किया था तो वहां पर उसका प्रेमी का नंबर वहां पर मिलता है। जब पुलिस उस नंबर के ऊपर फोन करती है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। किसी तरीके से पुलिस अब उस लड़की के प्रेमी को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसको बोलती है कि तू सच सच बताएगा या फिर हम किस तरीके से वहां पर सच उगलवाए। इस लड़की का प्रेमी पुलिस वाले को सच सच बताता है कि मैंने किस तरीके से सेक्सुअल गोलियां खाई थी, मैंने किस तरीके से लड़की का इस्तेमाल किया था और उस रात मैंने उस लड़की के साथ क्या क्या किया था और किस किस स्टेप में मैंने उसके साथ सेक्स संबंध बनाए थे। इसके बाद पुलिस की जान में जान आती है। लेकिन इस घटना के बाद कानपुर पूरा हिल जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इसके बाद एक और मामला सामने आता है कि क्या मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रहे हैं या फिर उनका कैरियर बना रहे हैं। काफी सारे कमेंट्स आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। आज हम आपसे पूछेंगे क्या मोबाइल बच्चों का कैरियर बना रहे हैं या फिर बच्चों को बिगाड़ रहे हैं या फिर इस कांड के अंदर मोबाइल की कितनी अहम भूमिका रही होगी। आज के माता पिता को यह सोचना जरूरी है कि आजकल के बच्चे मोबाइल से क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। थाना क्षेत्र शिवराजपुर के एक गांव में अपने ही घर में मृत पाई गई युवती के प्रकरण में ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की, जिसके आधार पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। कानपुर के इस कांड को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने नाम के साथ में। और मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट है और किस उम्र तक लड़की या लड़कों को मोबाइल नहीं देना चाहिए यह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।